आज हम फर्रुखाबाद जनपद के एक ऐसी जगह पर उपस्थित हैं जिसको बहुत प्रख्यात विख्यात स्थान है, लेकिन फर्रुखाबाद से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। हम दर्शन करेंगे। हम इधर से आए हैं। देखिए, ये जो रास्ता है ये अभी निर्माणाधीन है। आगे बहुत सड़क खराब है, जबकि ऐसा मंदिर है जो विश्व विख्यात है। यानी कि 10-15-20 जनपदों में तो यहाँ पर लोग इसको जानते ही हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो ये बहुत विख्यात मंदिर है। हम आपको दिखाएंगे। यहाँ भोलेनाथ विराजमान है और बहुत सच्चे भोलेनाथ हैं यहाँ के। चलिए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं भोलेनाथ को। देखिए, ये सारा इलाका जो है ये मोहम्मदाबाद विकासखंड, मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के विकासखंड मोहम्मदाबाद में ये पड़ता है। यहाँ पर और भी मंदिर है, लेकिन भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। भोलेनाथ के विषय में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, भोलेनाथ बाबा इसमें विराजमान हैंगे और बहुत विशाल शिवलिंग है यहाँ पर, जो हम आपको दिखाएंगे। ऐसी शिवलिंग है यहाँ कि आप खुद ही अपने आप में ये बताएगी कि हाँ, हम एक ऐतिहासिक हैं। यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आइए पहले दर्शन कीजिए कि भोले बाबा यहाँ विराजमान है। ये देखिए, ये बहुत विख्यात और ऐतिहासिक, फर्रुखाबाद से कम 20 किलोमीटर दूर पर ये यहाँ भोलेनाथ विराजमान है। ये देखिए, ये भोलेनाथ का शिवलिंग के रूप में यहाँ पर भोले बाबा हैं। अब ये इसमें गोला ये बन गया है। पहले ये बताया जाता था कि इसमें ये गोला नहीं होता था, और भोलेनाथ को जो सच्चे मन से अपने इसमें आगोश में लेना चाहता था, आराम से आ जाते थे। और जो भक्ति रूप में होते थे उनको वैसे कोई भी इसको अपने आगोश में नहीं ले पाता था। लेकिन चूंकि अब इसकी बाउंड्री बन गई, इसमें अक्सर लोग बैठ जाते थे, पहुंच जाते थे, इसलिए इसकी बाउंड्री बना दी गई। ये भोले बाबा यहाँ विराजमान है। हालांकि आज सोमवार का दिन है। सावन के महीने में यहाँ पर विशाल भीड़, बहुत भीड़ होती है। बहुत भोले बाबा को दर्शन के लिए दूर दूर से आसपास के जनपद हैं, कन्नौज है, मैनपुरी है, और उधर कानपुर और अन्य प्रदेशों से भी इनके दर्शन करने आते हैं। ये पुढ़री जगह है, पुठरी जगह है। यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है। पुठरी फर्रुखाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर। फर्रुखाबाद धर्म नगरी है, माँ गंगा की नगरी है। यहाँ दर्शनार्थी भी हैं जो दर्शन करते हैं, और लोग आते हैं। दर्शनार्थियों को भी दिखाओ, भोले बाबा ऊपर विराजमान है, और ऊपर उनका विशाल, बिल्कुल ऊपर दिखाओ। ये देखिए, दर्शनार्थी भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएंगे भोले बाबा के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले एक टीला था। और देखिए, भोले बाबा को दिखाओ, भोले बाबा को दिखाओ। ये भोले बाबा अपने आप में अलग ये बताते हैं कि हम यहाँ पर कब से विराजमान हैं। भोले बाबा की तस्वीर जो है वो अपने आप ये बताती है कि हम इसमें यहाँ विराजमान हैं। तो ये भोलेनाथ है यहाँ पर। आप देखिए, भोले बाबा यहाँ विराजमान है। ये पुठरी जगह है, और पुठरी जगह होने की वजह से यहाँ पर इसके गांव का नाम पुठरी है। इनके बारे में बताएं, उस टीले पे एक गौ माता आया करती थी, और गौ माता उस टीले पर एक जगह आकर अपने दुग्ध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती थी। भोलेनाथ, लेकिन भोलेनाथ दिखाई नहीं पड़ते थे, अंतर्ध्यान थे उस समय में। भोले बाबा अंतर्ध्यान थे और ये दिखाई नहीं पड़ते थे भोले बाबा। उसके बाद जब लोगों ने देखा यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है, भोले बाबा को भी दिखाते चलो, ये शिवलिंग को भी दिखाते चलो। भोले बाबा के रूप में बहुत ही सिद्ध शिवलिंग है ये। आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ये। आप जिस कामना से यहाँ पर आएंगे, ये पुठरी जगह है, फर्रुखाबाद से 20 किलोमीटर दूर है। पांचाल घाट, फर्रुखाबाद के विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महाराजा द्रुपद यहाँ पर हुआ करते थे, उनकी ये नगरी है। तो ये जब पूर्व में इस टीले पर इनके जब प्रकट हुए, तो लगभग ये 400-450 साल पहले की बात बताई जाती है। लेकिन प्रकट ये 400 साल, 450 साल पहले हुए, लेकिन उससे पहले वो कब से यहाँ मौजूद थे, क्योंकि यहाँ के बारे में हम आपको और बताएं। चूंकि पांडव जो थे इस क्षेत्र में अक्सर घूमा करते थे। जब वो अज्ञातवास में यहाँ पर फर्रुखाबाद में हुआ करते थे, तो देखिए आप, ये सारा सब दिखाया गया। ये ऊपर की भी सारी तस्वीरें हैं
भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीरें लगी हुई हैं। आप बाहर भी दिखाइए, आइए दिखाते हैं बाहर भी। तो पांडव जब अज्ञातवास में थे तो यहाँ पर ये ऐसी भी जगह है, ऐसा ये क्षेत्र है यहाँ का, चाहे प्रांगण मान लीजिए यहाँ का, यहाँ कड़कड़ मान लीजिए, या भगवान कृष्ण का भी आना हुआ था फरकाबाद में, जब कई यहाँ पर एक ऐसे तरीके ऐतिहासिक मंदिर हैं। और ये पुडरी का मंदिर है, इसका इतिहास जो है वो पांडवों के टाइम का होगा, क्योंकि 400 वर्ष 450 वर्ष पहले ये यहाँ प्रकट हुए, वो भी गौ माता के कारण यहाँ पर प्रकट हुए, जब लोगों ने जाना कि गौ माता यहाँ पर दुग्धाभिषेक करती हैं भगवान भोलेनाथ का। लेकिन ये इनकी जो आप भगवान को देख रहे हैं आप विराजमान, भगवान अपने आप में खुद ये बताते हैं कि हमारा इतिहास जो है पांडवों के जमाने का है। तो अज्ञातवास में पांडव यहाँ आया करते थे। फरकाबाद में ये चीज की इतिहास है। ये मोहम्मदाबाद विकास खंड का ये इलाका है। यहाँ पर और भी मंदिर हैं, देखिए ये भी मंदिर बने हुए हैं, माता का मंदिर है ये, और भी मंदिर हैं यहाँ। एक बार और भी मंदिरों को दिखाओ यहाँ पर। तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर यही है, जो भी इनके दर्शन करता है उनको पूर्ण लाभ मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, इस तरीके की बात यहाँ पर बताई जाती है। क्योंकि 450 वर्ष पहले ये प्रकट हुए थे। ये देखिए यहाँ बंसी वाले विराजमान है, यहाँ इस तरफ शिवलिंग के रूप में एक और भोलेनाथ है। फिर एक बार भोलेनाथ को दिखाओ। तो यहाँ पर जो भी सच्चे मन से भगवान भोले बाबा की शरण में आता है उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए भी हम आपको ये दर्शन करा रहे हैं कि आप लोग एक बार जब भी फरकाबाद आए तो पुडरी जरूर आइए, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग के रूप में दर्शन अवश्य कीजिए। ये मेरा मानना है, ये पांडवों के जमाने के यहाँ पर विराजमान है, ये टीले पर थे, 450 वर्ष पहले प्रकट हुए थे भगवान भोलेनाथ शिवलिंग।